चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सीजी सेट 2019 मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन 2 सेट ए है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन 2 में देखिए बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, तुरंत इसका आंसर बन सकता है, लेकिन हम आंसर के साथ साथ आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताएंगे जो इससे संबंधित हैं, आपको हमेशा याद रखने हैं और परीक्षा में अगर उनसे संबंधित सवाल आते हैं तो जरूर आपसे बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज। ठीक है, मतलब कोई हमारे पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ए और वो इन्वर्टिबल होगा यदि और केवल यदि उसके संगत जो रैखिक रूपांतरण टी यानी करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी क्या होगा, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, मतलब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब कहलाएगा, यदि हम उसका इन्वर्स पता कर सकते हैं, यानी कि ए इन्वर्स जब ज्ञात कर सकें तो वो इन्वर्टिबल कहलाएगा। और मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इसका मतलब है कि वो उसके संगत जो रैखिक रूपांतरण होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा। ठीक है ना, वो भी इन्वर्टिबल होगा। और इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर अर्थात ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। अब आप कहेंगे कि सर इन्वर्टिबल होगा तो आपने कहा कि नॉन सिंगुलर होगा, ऐसा कैसे, या फिर यूं कहें कि और कौन कौन सी बातें हैं जो एक दूसरे को इम्प्लाई करती है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूँ, वो सारी बातें एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अर्थात अगर आपको प्रश्न में उनमें से कोई एक बात नजर आए और ऑप्शन में उनमें से कोई दूसरी बात नजर आए तो समझ जाना वो सही ऑप्शन है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लीजिए टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस यू से वी में। ठीक है, और मान लीजिए दोनों की डायमेंशंस n है, डायमेंशन ऑफ u डायमेंशन ऑफ v दोनों n है। ठीक है, तब कुछ स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो सारे के सारे स्टेटमेंट सेम है। एक सेम मतलब कि सेम यानी इक्विवेलेंट, एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं। एक के होने से दूसरा सत्य होगा, दूसरे के होने से पहला सत्य होगा, पहले के होने से तीसरा सत्य होगा। कोई भी एक लोगे तो वो दूसरे को सत्य साबित करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला है कि T इज नॉन सिंगुलर। अगर T नॉन सिंगुलर है तो क्या होगा भैया, T अगर नॉन सिंगुलर है तो दूसरा होगा T इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल बोलने का मतलब ये कि T इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, T इनवर्स एग्जिस्ट भी आप इसको लिख सकते हो, T इनवर्स एग्जिस्ट। अगर T नॉन सिंगुलर है तो T इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। T 1 to 1 होगा, ध्यान दीजिए। T क्या होगा, 1 to 1। 1 1 आप क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। T जो होगा वो 1 to 1 होगा। चौथा क्या होगा, देखिए T कहाँ से कहाँ परिभाषित है, U से V में। ठीक है, T जो है वो U से V में परिभाषित है। तो अगर T नॉन सिंगुलर है तो अवश्य वो T इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अर्थात इन्वर्टिबल होगा। T अवश्य ही क्या होगा, 1 1 होगा। और निश्चित रूप से T, अगर ये सारे मतलब अगर इनमें से कोई एक बात भी अगर T के बारे में सच है तो T अवश्य ही U के किसी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को V में जब ले जाएगा तो वहां पर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के रूप में ही वो ट्रांसफॉर्म करके ले जाएगा। अर्थात अर्थात T के द्वारा U का प्रत्येक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट V में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के रूप में ही ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा ये वाली। और क्या खास बात है, अगर इनमें से कोई एक बात भी T के लिए अगर सच है तो अवश्य ये वाली बात भी सच होगी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T के द्वारा U की कोई भी बेसिस T के द्वारा अगर वहां ट्रांसफॉर्म होकर जा रही है तो वो वहां जाकर के जिन भी एलिमेंट्स के कलेक्शन के रूप में वो तैयार होगी अवश्य वो भी V का बेसिस बनाएंगे। तो बेसिस से बेसिस में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और कौन कौन सी खास बात है, रैंक ऑफ T, रैंक ऑफ T वो होगा n, अगर इन दोनों के डायमेंशन n तो। ठीक है, ये सारी बातें एक दूसरे को निर्देशित करती हैं। मतलब एक बात अगर आपको दी हुई है तो आप दूसरी तीसरी सब बात समझ जाइए कि वो सत्य है। ठीक है, सातवां नलिटी ऑफ T वो होगा 0। ठीक है, देखो कितनी सारी बातें एक दूसरे के इक्वल हैं, ये सारी बातें एक दूसरे को इम्प्लाई करती हैं।
नॉन सिंगुलर ये भी हो गया। अच्छा एक और बात बची है और वो है टी जो होगा वो क्या होगा, ऑन टू होगा, ऑन टू। देख देख लीजिए, इतनी सारी बातें आप हमेशा याद रखिएगा, ये सारी बातें सत्य हैं। एक सत्य है मतलब कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अगर एक बात भी अगर टी के लिए अप्लाई होती है, लागू होती है, तो अन्य सभी बातें वो भी लागू होंगी। ठीक है, अब देखो इनमें से क्वेश्चंस कितने तरीके के बन सकते हैं, देखिए कितने तरीके। मान लो आपको प्रश्न ऐसा देता, टी यू सी डी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों की डायमेंशन एन है तथा रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू एन है, बात की बात। तब इनमें से क्या सत्य है? ठीक है, एक कथन दे दिया आपको, अब इनमें से क्या सत्य पूछा है, टी सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, ये है वो है, तो आप तुरंत बता सकते हैं। अरे रैंक ऑफ टी अगर एन है तो हम तो जानते हैं कि ये सारे कथन एक दूसरे के समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट हैं। अरे भैया ये वाला ऑप्शन तो तुरंत आप लगा सकते हैं। कितना सरल है बताइए। मान लो इनमें से एक से अधिक ऑप्शंस आपको दे देता, टी नॉन सिंगुलर, टी इनवर्स एग्जिस्ट या सिंगुलर, ऐसे करके फिर आपको नीचे देता ए एवं बी सत्य, बी एवं सी सत्य, क्या क्या सत्य। तो इनमें से देख लेना क्या क्या वहां पे लिखा हुआ है, उनको देखते हुए आप टिक कर सकते हो। तो कितना बेहतरीन तरीके से ये आप याद रखिएगा, सदा सदा के लिए याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है। अच्छा एक और चीज, इसी कथन का विपरीत भी उतना ही सच है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, n क्रॉस n मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली द करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इज नॉन सिंगुलर। तो आप इसका उल्टा सोचो कि अगर मान लीजिए कोई t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है, अगर वो नॉन सिंगुलर है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन टी के द्वारा या उसकी मदद से बना हुआ आव्यूह, ठीक है, उस यानी कि उस ट्रांसफॉर्मेशन टी को जब मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मैट्रिक्स के रूप में जब उसको बनाया जाएगा, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कैसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि नॉन सिंगुलर हो, अगर उसका अपन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब वह अवश्य ही क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो आप इसका विपरीत भी उतना ही सच है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो नॉन सिंगुलर होगा, और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करोगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करोगे तो वो क्या होगा, वो मैट्रिक्स जो होगा वो इन्वर्टिबल होगा। तो ये सारे कथन, सारी बातें आप अच्छे से ध्यान रख लो, और ताकि इनमें से अगर कोई बातें आपके सवाल में आए तो आपसे ये बिल्कुल बन जाए। ठीक है, तो चलिए इतना ही इस वीडियो में। हर क्वेश्चन, ये जिस जिस क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन करना रहेगा उसका मैं सिंगल उसी का वीडियो बनाऊंगा, जिस क्वेश्चन में कम एक्सप्लेन करना रहेगा तो उस वीडियो में मैं 2-3 क्वेश्चन एक साथ समझाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, जरूर कमेंट करें, मेरे को बहुत खुशी होती है। हो सकता है मेरे समझाने में कहीं चूक हो, कहीं भूल हो, कहीं त्रुटि हो, तो वो भी मुझे बताएं ताकि मैं उसको सुधार करके और इम्प्रूवमेंट कर सकूं और अगले वीडियो में और अधिक मेहनत करके आपको अच्छे से समझा सकूं। तो जरूर मुझे बताएं, आप सभी के सुझावों का, कमेंट्स का सदैव स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।